एक 2 साल की बच्ची होती है जो रेलवे स्टेशन पर पड़ी होती है। उसे एक आदमी जाता है और गले लगा लेता है। वह अपाहिज थी, विकलांग थी। वह उसको लेकर अपने घर न जाकर सीधा कोठे पर ले जाता है, जो मेरठ के एक कबाड़ी बाज़ार में एक माना जाना कोठा होता है। उस पर ले जाता है और कोठे की मालकिन से कहता है कि मालकिन, आज कोई बच्ची नहीं मिली है, यही एक बच्ची मिली है, इसको रख लीजिए। मालकिन बोलती हैं, ये तो पैर से अपाहिज है, इसको मैं रख के क्या करूँगी, इससे मेरा कुछ मिलेगा भी तो नहीं। तो वो दलाल होता है, जो आदमी होता है, वो बहुत रिक्वेस्ट करता है कि रख लीजिए, इसका ज़्यादा पैसा मत दीजिए, कुछ ही पैसे दे दीजिए और इसको रख लीजिए। मालकिन उसे 500-600 रुपये लगभग देती हैं और बच्ची को रख लेती हैं और वह बच्ची वहाँ रहने लगती है। लेकिन मालकिन सोचती हैं कि मैंने अपने सर पे ये क्या बोझ लाद लिया। लेकिन एक बगल का विद्यालय होता है वहीं पास में, उस विद्यालय में उसका एडमिशन होता है, वह पढ़ने जाती है। ऐसे ऐसे समय बीतता है, लगभग 12-13 साल की जब वह हो जाती है तो मालकिन सोचती है कि अब यह धंधा करने लायक हो गई है, मतलब अब ये हमको कमा के दे सकती है। तो एक दिन की बात है, एक संकल्प संस्था की NGO होती हैं जिनका नाम होता है अतुल शर्मा। वह जाती हैं और रेड डालती हैं। उनका काम ही यही होता है, कोई बच्ची अपहरण करके लाई हो या चोरी करके लाई हो या ख़रीद करके लाई हो, उनका काम ही यही होता है। तो जाती हैं कोठे पर, तो वहाँ देखती हैं कोई ऐसी बच्ची तो नहीं है जो गलत ढंग से यहाँ लाई गई हो। तो वहाँ देखती हैं यही 12 साल की बच्ची एक 50 साल का आदमी उसके साथ रेप कर रहा था, बलात्कार कर रहा था, उसके साथ संबंध बना रहा था। तो NGO मैडम के साथ पुलिस वाले भी होते हैं और 2-4 लोग होते हैं। पुलिस वाला जाता है, देखता है, उस आदमी को एक थप्पड़ जड़ देता है और कहता है, तुमको शर्म नहीं आती, अपनी बेटी की उम्र के साथ सो रहे हो, शर्म आनी चाहिए। और इतना कहने के बाद उस बच्ची को वहाँ से ले आते हैं और अपने कस्टडी में रखते हैं, फिर उसको जेल ले जाते हैं। और मैडम का काम ही यही होता है, अपना कहाँ क्या है, कहाँ क्या नहीं है, यही सब। लेकिन आज मैं कुछ अलग घटना सुनाने जा रहा हूँ, जो आप लोग सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो दोस्तों कैसे हैं, आशा करते हैं ठीक ही होंगे। अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और आपके एक लाइक से हमारी ज़िंदगी में कुछ न कुछ परिवर्तन आते हैं। तो दोस्तों हम कहानी सुनाने जा रहे हैं, ये मेरठ की एक सच्ची घटना है। मेरठ में एक कबाड़ी बाज़ार होता है, वहाँ पर एक कोठा होता है। उस कोठे पर एक गोरी चिट्टी लड़की होती है जो हमेशा अपने मुंह को ढके रहती है और उस कोठे की मालकिन होती है, उससे धंधा करवाती है और वह हमेशा मुंह को ढके रहती है। और वहीं पर एक NGO की मालकिन होती है, संकल्प संस्था की NGO की मालकिन होती हैं, जिनका नाम होता है अतुल शर्मा। वह अचानक इधर उधर रेड डालती रहती हैं, कभी इस कोठे पर, कभी उस कोठे पर, कहीं कोई ऐसी बच्ची तो नहीं लाई गई हो जिसका अपहरण किया गया हो, जिसका बेचा गया हो। ये सच्ची घटना है, आप लोग वीडियो को पूरा सुनिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये कहानी बहुत ही अच्छी है और ये विदेशी लड़की की कहानी है। एक विदेशी लड़की होती है, वह आती है भारत घूमने। वह दिल्ली के अलावा और कोई जगह नहीं जानती कि दिल्ली में और कौन कौन सी जगह है। दिल्ली में वह दिल्ली जानती है और एक हरिद्वार जानती है, और वह आती है घूमने। और उसका साथी जो होता है और लोग होते हैं, बिछड़ जाते हैं उससे और वह बेचारी परेशान हो जाती है। लेकिन वह उसी कोठे पर रहती है
मेरठ के कबाड़ी बाज़ार में जो कोठा होता है उसी कोठे पर वह रहती है और वह हमेशा अपना मुंह ढके रहती थी। एनजीओ की मैडम जो थी वो देखी, लेकिन तो समझ नहीं पाई कि ये लड़की मुंह को ढक कर क्यों रखती है। और एनजीओ की मैम कई बार गईं, उससे बोलने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बोलती नहीं थी, चली जाती थी, क्योंकि वह यहाँ की थी ही नहीं, वह यहाँ की भाषा ही नहीं समझ पाती थी। और कोठी की मालकिन भी कहती थी कि एनजीओ आए, चाहे जितने भी एनजीओ आए, क्या फ़र्क पड़ता है, वो कुछ बता ही नहीं पाएगी। लेकिन एक दिन की बात है, अतुल शर्मा मैम बैठी थी, मालकिन अचानक उठकर कहीं चली गईं, तो उस बच्ची को मैंने अपने पर्स से पेन और कॉपी निकाला, बोला अपनी भाषा में, जो भी भाषा आपको आता है उससे लिखो। वह लड़की फटाफट अंग्रेजी में सब लिख डालती है और इंग्लिश इतनी फर्राटा लिखती थी कि कोई कह नहीं सकता था। ये नहीं कि एकदम टूटी फूटी इंग्लिश, बहुत अच्छी इंग्लिश लिखती थी। और उसमें लिखती थी कि मैं कजाकिस्तान के किसी गांव से बिलोंग करती हूं और मैं वीज़े से आई थी, मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया, इसलिए मैं नहीं जा पाई। मेरे साथी भी थे, वो सब मुझसे बिछड़ गए, पता नहीं कहाँ चले गए, और मैं यहाँ कैसे आई, सारी बात उसमें लिखती थी। तो उसमें लिखी थी कि और भी साथी हमारे साथ आए थे, वो बिछड़ गए। मैं दिल्ली में इधर उधर घूम रही थी, अचानक एक आदमी मिला, वो भी मुझसे इंग्लिश में बात करने लगा। इंग्लिश में जैसे भाई दोनों बात करने, तो वो दोनों भाषा समझने लगे। तो वो लड़की कहने लगी कि मैं कजाकिस्तान से आई हूँ, मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया है, अब मैं कैसे जाऊँगी। तो वो आदमी बोला मैं तुम्हारा वीज़ा बनवा दूँगा, तुम मेरे साथ घर चलो, वहीं रहो, जब तक तुम्हारा वीज़ा नहीं बन जाता है तब तक मेरे पास ही रहना। तो वो लड़की कहती है ठीक है, वहाँ जाती है उस लड़के के पास। वहाँ पर रहती क्या है, वह ला करके दिल्ली के एक रेड लाइट एरिया में छोड़ देता है। जब वहाँ का नज़ारा देखती है, बहुत चक्क रह जाती है, सन्न रह जाती है, कहती है ये क्या, मैं कहाँ आके फंस गई। उसके साथ बहुत गलत काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह मार पीट पर उतारू हो जाती थी, लड़ाई झगड़ा पर भी उतारू हो जाती थी। लेकिन उसको दिल्ली से लाकर मेरठ के एक कोठे पर रख दिया जाता है और वहाँ की मालकिन बहुत ही खतरनाक होती है। उसका पहला ग्राहक जब जाता है तो वह मना करती है, कहती मैं ये सब करने नहीं आई हूँ, मैं अपने मुल्क जाना चाहती हूँ, अपने देश जाना चाहती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन वह आदमी तेजाब लिए रहता है और उसके मुंह पे डाल देता है। जब उसके मुंह पे डाल देता है उसका मुंह जल जाता है और उसको अपने चेहरे पे बहुत घमंड रहता है। बहुत गोरी चिट्टी थी, सुंदर थी देखने में और लोग उस पर फिदा होते थे। जब उसे वह तेजाब डाला गया, उसका चेहरा बिल्कुल भद्दा हो गया, कोई भी चेहरा देखना नहीं चाहता था, इसलिए वह हमेशा नकाब लगाई रहती थी। तो एनजीओ मैडम ने जब पूछा कि तुम चेहरा क्यों ढकी रहती है, तो चेहरा को जब खोली तो देखती हैं तो एकदम भौचक रह जाती हैं। और जब अतुल शर्मा मैम उस लड़की से पूछती हैं क्या तुम यहाँ धंधा करने के लिए आई हो, तो कहती नहीं, मैं ये सब करने के लिए नहीं आई थी, मैं तो घूमने के लिए आई थी, मेरा वीज़ा था, मैं वीज़े से आई थी। और अतुल शर्मा मैम कहती हैं बहुत सी लड़कियाँ होती हैं, रसियन लड़कियाँ होती हैं जो धंधा करने आती हैं यहाँ पर और यहीं रह जाती हैं, कोठे पे करती हैं, होटलों में करती हैं, बहुत सी लड़कियाँ होती हैं। लेकिन मैंने उससे पूछा, वो बताई कि मैं ऐसी लड़कियों में से नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ बहुत ही गलत हुआ। मैं सोचती थी भारत देश बहुत अच्छा देश है, लेकिन यहाँ क्या क्या होता है मैं समझ गई और इस कोठे पर मैं
1.5 साल से रह रही हूँ। वह लड़की बताती थी, बोली मेरे 1.5 साल हो गए, मुझे यहाँ पर भूखे प्यासे रहना पड़ा, कई दिन मुझे खाना नहीं दिया गया। मैं थक हार कर लाचार होकर अपनी भूख शांत करने के लिए ये धंधा हमसे ज़बरदस्ती कराया गया, लेकिन मैं ये धंधा नहीं करना चाहती थी। मैं बहुत रोती थी, मैं कहाँ आके फंस गई। सारी बात इंग्लिश में वो लिखकर बताई मैम को। मैम सुनते सुनते उसकी दास्तान, मैम भी रो पड़ी और कहने लगी मैं तुम्हें यहाँ से जल्द छुटकारा दिलाऊंगी। तब उस लड़की को वहाँ से छुड़ाया गया और लेकर आया गया, पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस भी कुछ दिन रही, वहाँ भी पुलिस कस्टडी में रखा गया। 1.5-2 महीने लगे उसकी वीज़ा बनवाने में। वीज़ा बना, वीज़ा बनकर तैयार हुआ, तब जाके अपने वो मुल्क गई। ऐसी ऐसी ढेर सारी कहानियाँ हैं और इसमें पुलिस भी मिले हुए होते हैं। वहीं सामने पुलिस का ऑफिस होता है, वहीं सामने कोठा होता है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। किसी से क्या लेना देना, सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। और यह कहानी है सन 2015 की। ये कहानी 2015 की है और 2019 में यह कोठा भी बंद हो गया। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले की कबाड़ी बाज़ार का।